नासिन के सेंटर्स रहते हैं। अगर आप जहाँ पोस्टेड है वहाँ पे नासिन का सेंटर है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है तो आपको वहीं पे ट्रेनिंग हो जाती है, नहीं तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रेनिंग टोटल 8 वीक्स की रहती है, लेकिन नासिन के अंदर में आपको 6 वीक्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें कि आपको जीएसटी प्लस जो भी आपके डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है पूरा सिखाया जाता है। सब कुछ थ्योरेटिकली इसमें रहता है। हॉस्टल में रह सकते हैं, वहाँ पे आपको फूड फैसिलिटी भी रहती है, प्लस आपको व्हीकल भी दिया जाता है आने जाने के लिए आपके हॉस्टल से जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहां तक। लेकिन अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो आप बाहर भी रह सकते हैं। आपका जो भी टीडीए है कुछ भी रहता है आप वहां से रिम्बर्स करवा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है, इसमें आपको नॉर्मली जब भी आप इंडोर क्लासेस वगैरह आपकी चल रही होती है आपको खाकी वर्दी पहननी पड़ती है। इसके बाद 2 वीक्स की ट्रेनिंग रहती है जो कि आपकी CISF एकेडमी में रहती है। हर बार CISF एकेडमी में नहीं होती है, कुछ कुछ स्टेट्स में मैंने ये भी सुना है कि जो जैसे कि मेरे दोस्तों ने बताया कि पुलिस जो एकेडमी रहती है आपकी, जो स्टेट पुलिस है उनकी जो एकेडमीज रहती है उसमें भी ट्रेनिंग चलती है। इसमें आपको फिजिकल रहता है जो कि रनिंग वगैरह सब कुछ रहता है, पीटी वगैरह रहता है, परेड वगैरह रहती है, लेकिन नॉर्मली एकदम नॉर्मल परेड वगैरह करते हैं, ज़्यादा परेड वगैरह पे उसमें फोकस नहीं किया जाता है। वैसे 2 वीक्स की ट्रेनिंग रहती है। वेपन ट्रेनिंग आपको दी जाती है, उसके अंदर आपका पिस्टल से लेके इंसास से लेके जो भी पिस्टल रहती हैं वेपन्स उसकी ट्रेनिंग पूरी दी जाती है। इसमें क्या है कि इतना टाइम नहीं रहता, तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई जाती है भाई वेपन्स को कैसे खोलना है जोड़ना है करके, और इवन लास्ट डे पे आपको इसमें फायरिंग भी करवाई जाती है। लेकिन वेपन सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम में ही आपको मतलब ये सब चीज़ें करने को मिलेगी, ड्यूटी के टाइम पे आपको वेपन नहीं मिलेगा। बहुत पहले आप जब बात करें कि काफ़ी साल पहले, तब कुछ नक्सल एरियाज में या जहाँ पे सीरियस केस वगैरह होने के चांसेस होते थे वहाँ पे मिलती थी, लेकिन अभी नहीं मिलती है क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन काम हो गया है और उतना कोई रिस्क फैक्टर रहा नहीं है। हाँ, कभी अगर आपको रेड मारते समय या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो आपको स्टेट पुलिस की आप सहायता ले सकते हैं। उसके लिए कुछ अप्रूवल लगते हैं, अप्रूवल लेने के बाद में आपको स्टेट पुलिस की सहायता आप लेके वहाँ पे रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस मतलब अभी तक चल रहा था जो मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया। जो नए अमेंडमेंट्स की जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात की थी उसमें क्या है कि अभी क्या जो मैंने जैसे आपको बताया 6 वीक्स की ट्रेनिंग नासिन में रहेंगी, तो अभी नासिन की तरफ से ऐसा आया है कि भाई हम लोग 12 वीक्स की जो ट्रेनिंग है इनको करवाएंगे। तो आपके जो अब नए बैचेस आने वाले हैं उनकी 12 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी नासिन के अंदर में। बाकी 2 वीक्स वो सेम अब CISF या जो भी पुलिस एकेडमी उसके अंदर में रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन आपकी टोटल ट्रेनिंग 8 वीक्स से बढ़ के अभी ये 14 वीक्स की हो गई है। ट्रेनिंग बेसिक 3 मंथ्स की होती है। 3 मंथ्स के अंदर में आपको जो भी डिपार्टमेंट के बारे में है वो बताया जाता है। अकोमोडेशन और फूड फैसिलिटी वहीं पे रहती है। हाँ, कई बार ये फैसिलिटी वहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाती है, तो आप बाहर रह के आपको खाना पीना सब करना पड़ता है, लेकिन आप वो चीज़ रिइंबर्स करवा सकते हैं। दोस्तों अगर प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस एक्साइज के अंदर में बहुत ही मतलब कम है। अगर आप एज ए टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं, और सीनियर टैक्स असिस्टेंट से फिर इंस्पेक्टर बनने में 5 साल और। मतलब ये पूरा सफर आपको इंस्पेक्टर तक पहुंचने में 15 साल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, एक अगर अपन कंपेयर करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो इसके अंदर में आपको कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है कि भाई आप सीधा इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंच सको। जैसे इनकम टैक्स में आपको सेंट्रल एक्साइज में जो रहता है टैक्स असिस्टेंट, उसको कोई डिपार्टमेंट एग्जाम नहीं, लेकिन इनकम टैक्स में ये आप एग्जाम दे सकते हैं। 2 इंक्रीमेंट आपको उसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और डायरेक्ट जंप आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वर्कलोड के हिसाब से देखें तो सेंट्रल एक्साइज आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आप दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं टैक्स असिस्टेंट रह के। बाकी थोड़ा सा वर्कलोड टैक्स असिस्टेंट जो इनकम टैक्स रहता है उसमें ज़्यादा रहता है। प्रमोशन के हिसाब से टैक्स असिस्टेंट आप बिल्कुल प्रेफर ना करें, आप इनकम टैक्स में ही जाएं, वहाँ पे प्रमोशन वगैरह ज़्यादा हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे ज़्यादा हैं। इंस्पेक्टर बनने के बाद में जो पोस्ट वगैरह है नॉर्मली डिपेंड करती है, स्टेट पे डिपेंड करती है। अलग अलग स्टेट पे अलग अलग रहता है, किसी पे 6 साल लगते हैं, किसी पे 8 साल लगते हैं। तो नॉर्मली अपन 7 से 8 साल पकड़ सकते हैं आपके जो इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसमें। उसके बाद में सुपरिटेंडेंट से अपन ACP चलते हैं, इसमें 18 से 20 साल लग जाते हैं। जो मैंने आपको पीछे वाली पोस्ट के बारे में बताया इंस्पेक्टर टू सुपरिटेंडेंट, इसमें पहले 17 साल लग जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा प्रमोशन देखा जाए तो फास्ट हो गया, इसलिए 7 से 8 साल में इसमें हो जा रहा है। फिर आपका जो सुपरिटेंडेंट है उससे AC की जो पोस्ट है उसमें आपको 18 से 20 साल लग जाते हैं। नॉर्मली AC तक ही जाते हैं या DC तक आप मान सकते हैं, इसमें प्रमोशंस रहते हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे अगर प्रमोशंस फास्ट हुए तो आपको आगे जाने का भी मौका मिल सकता है। DC के बाद में आपका JC के बाद में आपका एडिशनल कमिश्नर और बाद में कमिश्नर। तो ये जो AC के बाद में जो भी पोस्ट है इसमें लगभग 4-4 साल का आपका नॉर्मली अप्रोक्स गैप रहता है। आपको नेक्स्ट पोस्ट 4-4 साल में मिलती रहती है। टीए में आपको सीनियर टीए बनने में 2 से 3 साल, सीनियर टीए से इंस्पेक्टर आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन ये डिफर करता है, कई बार 1 साल कम भी रह सकता है, 1 साल ज्यादा भी हो सकता है, इसमें जोन वाइज डिपेंड करता है। और इसमें कुछ इंटरनल एग्जाम भी रहते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर पे जा सकते हैं। इंस्पेक्टर पे भी इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट रहते हैं वो अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों जब सीनियर टीए से आप इंस्पेक्टर, अब मैंने बताया आपको 3 से 4 साल में बन जाते हैं। इंस्पेक्टर से ITO बनने में आपको
इसमें 6 से 10 साल लगते हैं, मतलब काफी लंबा ड्यूरेशन। मैंने आपको मतलब इसमें काफी गैप बताया इसलिए क्योंकि ये जोन वाइज डिफर करता है, खासकर जो राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, जो नॉर्थ जो स्टेट्स हैं जहां पे ऑफिस रहते हैं, जो जोन है उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो अगर आप मोटा मोटी पकड़ें तो इसमें आप 8 साल बोल सकते हैं, 7 से 8 साल आपको आईटीओ बनने में लग जाते हैं। आईटीओ बनने के बाद में आपकी पोस्ट आती है एसीआईटी। ये ऐसी पोस्ट है जो कि यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट आईआरएस जो आते हैं वो इस पोस्ट से ही भर्ती होते हैं। तो एसीआईटी बनने में आपको अगर इंस्पेक्टर से आईटीओ से एसीआईटी बनना है तो यहाँ पे आपको 10 to 14 ईयर्स लग जाते हैं इसमें, तो काफी लंबा ड्यूरेशन है। तो यूपीएससी के थ्रू अगर जो बंदे आए तो ऑब्वियस डायरेक्ट पोस्ट पे जो आते हैं उनको काफी इसमें बेनिफिट मिलता है। इवन आईआरएस वालों को ये भी बेनिफिट रहता है कि इसमें जो टॉप मोस्ट पोस्ट है जो कि मेंबर बोर्ड तक जाते हैं ऊपर तक, उसमें आईआरएस ही रहता है, मतलब आईएएस कैडर इसका इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो जो डायरेक्ट आईआरएस आते हैं उनके लिए ये चीज बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। एसीआईटी के बाद में आपको मिलता है डीसीआईटी, डीसीआईटी के बाद में आपको जेसीआईटी। तो इसमें क्या है कि आप जब एसीआईटी से डीसीआईटी बनते हैं तो उसमें आपको कम से कम 4 साल लग जाते हैं। फिर आगे जो डीसीआईटी से जेसीआईटी बनने में आपको 5 साल लगते हैं। आगे जितनी भी पोस्ट हैं उसमें 3 साल 4 साल 3 से 4 साल आपको लगता है। जैसे कि जेसीआईटी के बाद में आपको एडिशनल सीआईटी रहता है, एडिशनल सीआईटी के बाद में आपको सीआईटी, बाद में पीसीआईटी, बाद में सीसीआईटी। अगर आप एज इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो तो आप मैक्सिमम एडिशनल सीआईटी है, एडिशनल सीआईटी तक आप पहुंच पाते हैं। कुछ केसेस में ऐसे भी हुआ है कि आप सीआईटी तक भी पहुंच जाते हैं अगर आपने काफी कम एज में ज्वाइन कर लिया और आपका रिकॉर्ड वगैरह अच्छा है। अगर टैक्स असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल की बात की तो भाई उसको नॉर्मली वैसे टैक्स असिस्टेंट का काम देना चाहिए, लेकिन आप जाते हैं तो आपको नॉर्मली क्लरिकल वर्क ही दिया जाता है। आपको जितना भी एडमिन वर्क है वो संभालने के लिए दे दिया जाता है। पे एंड रोल वगैरह जो भी चल रहा है, रिटर्न्स वगैरह का ही काम रहता है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी रहती है। नॉर्मली आप ये मान के चलिए आपका टोटल ही टैक्स जॉब रहता है। इंस्पेक्टर की अगर अपन बात करें तो वेरियस जॉब्स रहते हैं उसके अंदर में, जैसे कि आपका भी एक ऑडिट सेक्शन होता है तो उसमें आपको नॉर्मली क्या करना रहता है कि भाई कंपनीज का ऑडिट करना रहता है। वो एकदम फिक्स प्रोग्राम होता है, पहले से ही कंपनीज को इंटीमेट भी कर दिया जाता है। रेड वाला जैसा नहीं होता उसमें कि भाई आपका ये ऑडिट करने वाले आ रहे हैं। तो कुछ ईयर्स का रहता है कि भाई जैसे 18-19 का 19-20 का करना है तो कि खासकर नॉर्मली 1 साल पहले का ही रहता है, कई बार 2 साल का भी करवा देते हैं, पिछले 2 साल का। उस तरह की उसमें ऑडिट वगैरह रहती है, उसमें नॉर्मल चेकिंग वगैरह रहती है कि भाई कुछ टैक्स वगैरह की चोरी नहीं हो रही है या काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस तरह का उसमें काम रहता है। इसमें प्रिवेंटिव सेक्शंस रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग रहती है जैसे डीजीजीआई, डीआरआई। तो इनका क्या है, नॉर्मली काम रेड करने का रहता है, लेकिन इसमें आपकी पोस्टिंग नहीं रहती है। इसमें आपको डेपुटेशन पे ही जाना होता है। कई बार क्या होता है कि इनकी पोस्ट जैसे आपके अपने स्टेट में होती हैं तो आप उसमें डेपुटेशन लगा के जा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप जैसे डेस्क जॉब चाहते हैं तब तो आपको इनमें डेपुटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आपका एकदम डेस्क जॉब वाला काम चलता रहता है, उसमें आपकी फैमिली लाइफ वगैरह सही चलती रहती है। इसमें थोड़ा हेक्टिक हो सकती है फैमिली लाइफ, क्योंकि आपको रेड वगैरह के लिए जाना पड़ता है, रात भर भी रुकना पड़ जाता है। कई बार मतलब स्ट्रेच में काम इसमें आपको करना पड़ता है। दूसरी बात अगर अपन जॉब और बात करें तो एक होता है ई वे बिल का काम रहता है। तो नॉर्मली आप जब इसमें नॉर्मल ड्यूटीज कर रहे होते, शिफ्ट ड्यूटीज कर रहे होते हैं तो आपको महीने में कम से कम 3-4 बार ई वे बिल का काम मिल जाता है। वो उसमें होता है क्या है कि आपको जो रोड पे जाना होता है, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं उनको रोक के उनका ई वे बिल चेक करना रहता है। तो ये आपको वैसे वर्दी में रह के ही करना होता है। आपको वर्दी के लिए अलग अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा क्या क्या रहते हैं करके। तो ये आपका नॉर्मली इस तरह का काम रहता है। मतलब अलग अलग सेक्शन है, रेंज वगैरह हो गए, रेंज वगैरह में नॉर्मली वही टैक्स रिटर्न्स वगैरह देखना होता है, कोई टैक्स वगैरह का चोरी तो नहीं कर रहा है, उसमें असेसमेंट वगैरह का काम रहता है। तो ये देखा जाए तो नॉर्मली डेस्क जॉब जो काम रहता है वो डेस्क जॉब के हिसाब से ही रहता है। कभी कभी आपको जो अलग विंग्स है अगर उसमें आप डेपुटेशन पे जाते हैं तो आपको उस तरह के काम, रेड्स वगैरह काम करने पड़ते हैं। जॉब प्रोफाइल को अपन देखा जाए तो असेसमेंट और नॉन असेसमेंट में इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें भी असेसमेंट में क्या है कि कॉर्पोरेट है कि नॉन कॉर्पोरेट है, उसको आगे जाके और बाइफिकेशन हो जाता है। और एक इंटेलिजेंस विंग करके रहता है इसमें, इन्वेस्टिगेशन विंग रहता है जो कि मेनली रेड वगैरह का जो है वो काम उसी के अंदर में रहता है। और ये मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन विंग हर जगह नहीं मिलेगी, खासकर जो बिग सिटीज रहेंगी जहां पे या इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा वहां पे ये मतलब इन्वेस्टिगेशन विंग रहती है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि भैया आपको जाते ही वहां रेड करने का मौका मिलेगा। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन विंग में ड्यूटी रहती है तो नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि भैया लाइफ में आपको 3 से 4 बार इस तरह का मौका मिलता है इन्वेस्टिगेशन विंग में जाने का, रेड वगैरह करने का। और असेसमेंट नॉन असेसमेंट में अगर आप देखें तो नॉन असेसमेंट में नॉर्मली एक इसको बैकएंड का काम कह सकते हैं, जैसे कि टीडीएस का हो गया तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है वो सब रूल्स रेगुलेशन करके उन सब कुछ चेकिंग होती है। उसी के बेस पे फिर बैकएंड के बेस पे अपन असेसमेंट अलग अलग लेवल पे इसको बांट दिया जाता है। वो डिपेंड करेगा कि भैया आप सर्किल में काम कर रहे हो कि वार्ड में काम कर रहे हो, जो भी वर्क प्रेशर रहेगा। जैसे कि जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम इसमें स्टडी कर सकते हैं क्या, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि
आपको मतलब सर्किल में है, वार्ड में है, या मतलब आपको कौन सा विंग, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन विंग मिला है क्या, तो कई जगह में तो जो खासकर जो असेसमेंट वाला काम है, तो उसमें तो क्या रहता है कि भाई असेसमेंट हो चाहे नॉन असेसमेंट हो, उसमें एक नॉर्मल काम चलता रहता है, लेकिन जो फाइनेंशियल एंडिंग रहती है उसमें थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है। तो आप और टाइम पे स्टडी टाइम निकाल सकते हो, वहां पे स्टडी कर सकते हो। लेकिन आप अगर इन्वेस्टिगेशन विंग में हो तो वहां पे हो सकता है कि भाई आपको रेड वगैरह ज्यादा करनी पड़े, और कई बार ऐसे होता है कि रात को लेट लेट तक भी काम करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई आपकी ड्यूटी या आपको जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे हुई है। तो कई जगह पे आप स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जो अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। कई जगह पे आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, आप नहीं निकाल पाएंगे स्टडी के लिए टाइम। फर्दर स्टडीज कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह स्टेट पीसीएस की, तो इसमें इनकम टैक्स जितना मतलब प्रेशर नहीं रहता है, आप कर सकते हैं। इसमें तैयारी वगैरह का आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है इसके अंदर में। आपको डिपेंड करता है कि आप उसमें टाइम को कैसे कंज्यूम करते हैं।